इन मुश्किलों की इतनी औकात कहाँ, थका कर बैठा दे तुझे इनमें वो बात कहाँ। गर दुनिया भी कहे तू हार जाएगा, कर विश्वास आत्मविश्वास पर निश्चित ही तू पार जाएगा। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट अप्रोचिंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संपूर्ण हिंदी श्रृंखला की इस कड़ी में आज बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक का नाम क्या है, वर्ण तथा अक्षर में अंतर। आप पढ़े होंगे वर्ण तथा अक्षर एक ही हैं, लेकिन इनमें कुछ विभेद भी है, कुछ अंतर भी है। आज उन सब पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्या वर्ण के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में हम लोग जानेंगे, वर्ण। चूंकि वर्णमाला इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, उसके बाद वर्ण विच्छेद भी पढ़ा है, तो वर्ण हम लोग जानते हैं क्या होते हैं। किसी भी ध्वनि का लिखित रूप जो होता है वो क्या होता है, वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप भी होता है वर्ण। भाषा की न्यूनतम लिखित इकाई भी क्या होता है, वर्ण। या ध्वनि को अगर हम लिखित रूप में व्यक्त कर दें तो ध्वनि चिन्ह भी क्या कहलाते हैं, वर्ण। यानी कि वर्णों को हम क्या कह सकते हैं, चाहे इनको हम कह दें ध्वनि चिन्ह, तब भी ये क्या कहलाएंगे, वर्ण। चाहे हम कह दें न्यूनतम मौखिक इकाई, न्यूनतम मौखिक इकाई, वो भी किसकी, भाषा की, तो भी आपको उत्तर देना है कौन सा, तब भी आपका होगा उत्तर वर्ण। तो ये हम लोग चूंकि पहले पढ़ भी चुके हैं। दूसरा बात करते हैं अक्षर की। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, अक्षर। अक्षर के संबंध में आपने परिभाषा पढ़ी होगी, न क्षरति इति अक्षरः। क्या पढ़ा है, न क्षरति इति अक्षरः, इति अक्षरः, यानी जिसका क्षरण ना हो सके वही क्या है, अक्षर। लेकिन इस परिभाषा को कुछ लोग सही से समझ नहीं पाते। न क्षरति इति अक्षरः यानी कि इसका क्षरण तो नहीं होगा, लेकिन क्षरण किसका नहीं होगा, वो वास्तव में क्या होगी, ध्वनि। यानी कि ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण। लेकिन उन ध्वनियों का समूह, देखिए समझ लेना, ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण। यह है ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप, लिखित रूप क्या कहलाएगा, वर्ण। लेकिन ये ध्वनियों का समूह यानी ध्वनि समूह, ध्वनि समूह जिसका उच्चारण क्षरण करके, अलग अलग करके, विभाजित करके न किया जा सके, वो कहलाएगा क्या, अक्षर। वो ध्वनियाँ या ध्वनियों का वह समूह जिनको अलग अलग करके उनका उच्चारण करना संभव ना हो, वही क्या कहलाता है, अक्षर। जबकि इसके विपरीत वर्ण क्या होते हैं, किसी एक वर्ण का लिखित रूप, किसी एक ध्वनि का लिखित रूप। अब देखिए दोनों में कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ क्या होता है, अंतर भी होता है। जैसे बात करें अगर हम, जैसे एक हमने वर्ण लिख दिया कौन सा, का, वास्तव में ये क्या क्या है, एक वर्ण भी है, क्योंकि हम लोग वर्णमाला में पढ़ चुके हैं, और ये एक क्या है, अक्षर भी है। क्योंकि कुछ वर्ण अक्षर भी होते हैं, इसीलिए आपको किताबों में लिखा मिलता है वर्ण या अक्षर क्या है, एक ही है। जहाँ तक कुछ हद तक बात संभव भी है, का क्या हो गया, ये वर्ण भी है और अक्षर भी है। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, छा की, तो ये भी क्या है, ये वर्ण भी है और अक्षर भी है, वर्ण भी है और क्या है, अक्षर भी है। लेकिन अगर हम बात कर दें किसकी, इसकी, ना में मात्रा लगी हुई है, काहे की, बड़ी ई की। अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये वर्ण है, या दूसरी बात कहें क्या ये अक्षर है, तो आपका उत्तर होगा कि ये वर्ण नहीं है, लेकिन अक्षर क्या है।
क्योंकि नी का जब हम उच्चारण करते हैं तो ना और बड़ी ई इन दोनों को सम्मिलित रूप से उच्चारित करते हैं, और जिन ध्वनियों के समूह का उच्चारण हम एक साथ कर सकते हैं वही क्या कहलाते हैं, अक्षर। तो वास्तव में इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वर्ण तो ये नहीं है, लेकिन अक्षर क्या है। हाँ, ये भी बात संभव है कि कुछ वर्ण अक्षर भी होते हैं और वर्ण भी होते हैं, लेकिन सभी वर्ण, सभी, देखिए ये आपका पॉइंट क्या रहेगा, मोस्ट रहेगा, सभी वर्ण अक्षर होते हैं, सभी वर्ण अक्षर होते हैं, सभी वर्ण अक्षर होते हैं। ये तो बात सही है, लेकिन ठीक इसका विपरीत जो होगा, किंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं होते, सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। देखिए, समझिए, सभी वर्ण तो अक्षर होते हैं किंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। उदाहरण के साथ समझ लीजिए, सभी वर्ण अक्षर होंगे, वर्णों में चाहे हम का लिखें, चाहे हम खा लिखें, चाहे हम छा लिखें, चाहे हम ए लिखें या हम ऐ लिखें, ये सभी क्या हैं, वर्ण हैं। ये सभी क्या रहेंगे, वर्ण रहेंगे। और वर्ण के साथ ही इनको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या हैं, अक्षर भी हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी हम उच्चारण एक ही साथ करते हैं। तो ये वर्ण भी हैं, अक्षर भी हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। जैसे हम लिख दें, शब्द लिखा है हाँ, शब्द हमने क्या लिख दिया, हाँ, या दूसरा शब्द लिख दिया तू, दूसरा शब्द लिख दिया तू, तीसरा शब्द मैंने लिखा मैं। अब देखिए, इसमें अक्षर तो एक ही एक है, लेकिन ध्वनियाँ तो एक से अधिक शामिल हैं, तो उच्चारण तो इनका हम एक ही साथ करेंगे। जैसे हाँ, तो वास्तव में ये क्या हो गया, एक अक्षर, लेकिन ये वर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अगर हम वर्णों की बात करें तो एक तो हा है और दूसरा वर्ण कौन सा शामिल है, बड़ा आ के साथ अनुस्वार। तो इसलिए ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, अक्षर। तो ये अक्षर हैं, ये क्या हैं, वर्ण हैं। सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं किंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं हो सकते। एक अच्छे ढंग से फिर समझने के लिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जो प्रश्न आपका परीक्षाओं में पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है वर्णों और अक्षरों की संख्या, यानी कि संख्या निर्धारण। वैसे भी अगर ना भी पूछा जाए तो चूंकि आप और हम दोनों ही विद्यार्थी हैं तो हमको पता होना चाहिए कि वर्ण और अक्षर में क्या विभेद है। कबीरदास की एक पंक्ति है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। बहुत ही प्रख्यात पंक्ति है। ढाई अक्षर प्रेम का, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, पढ़े सो पंडित होय। देखिए, कबीरदास जी ने क्या कहा कि ये जो शब्द है कौन सा, प्रेम, इसमें अक्षर कितने हैं, ढाई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, यानी प्रेम में अक्षर कितने हैं, ढाई। और अगर बात करें हम, देखिए शब्द लिखते हैं प्रेम, इस प्रेम में हम दो पर चर्चा करेंगे। एक तो कौन से, अक्षर, और दूसरा किस पर, वर्ण पर। किस पर, वर्ण पर। अगर प्रेम में हम बात करें किसकी, अक्षर की, तो चूंकि ढाई है तो एक तो अक्षर है आपका कौन सा, पा, दूसरा वर्ण है आपका अक्षर है कौन सा, रा, और तीसरा वर्ण है आपका कौन सा, मा। यानी आधा वर्ण है पा, पूरा वर्ण है रा, और पूरा वर्ण कौन सा है, मा। प्रेम में अगर अक्षर की बात करें तो अक्षर कितने हैं, ढाई। लेकिन अगर वर्ण की बात करें तो चूंकि इससे पहले की वीडियो में हम लोग वर्ण विच्छेद पढ़ चुके हैं, तो अब हमको पता है कि इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा।
देखिए सबसे पहले वर्ण आएगा कौन सा, पा, इसके नीचे हलंत लगेगा, इसके बाद इसके साथ शामिल है कौन सा वर्ण, पदेन रा। और पदेन रा क्या होता है, स्वर सहित। तो अगर इसमें हलंत लगाएंगे तो फिर इसके साथ जो मात्रा है वो स्वर रूप में यहाँ निकलेगा, तो ये कहलाएगा। इसके बाद वर्ण आएगा आपका ए, चूंकि मात्रा का है कि है यहाँ की ए की, तो वर्ण आ गया ए। उसके बाद वर्ण कौन सा है, माँ। तो अब अगर बात करें हम किसकी, माँ, और माँ के साथ चूंकि कोई ना तो मात्रा शामिल है ना हलंत लगा है, तो इसके बाद वर्ण निकलेगा कौन सा, छोटा आ। देखिए अगर प्रेम में अक्षर की बात करें तो कितने हैं, 2.5, कितने हैं, 2.5। लेकिन अगर वर्णों की बात करें तो 1 2 3 4 5, वर्ण कितने हैं, 5। तो इस उदाहरण के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि अक्षर और वर्ण में अंतर क्या है। अन्य भी उदाहरण समझते हैं, जैसे अगर उदाहरण लिखा है हाँ, उदाहरण क्या लिखा है, हाँ, तो वास्तव में अगर हम बात करें किसकी, अक्षर की, तो अक्षर इसमें एक ही है। अक्षर कितने हैं, एक, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एकाक्षरी। क्या कह सकते हैं, एकाक्षरी। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही अक्षर शामिल है। लेकिन अगर हम वर्ण की बात करें, किसकी बात करें, वर्णों की, तो वर्ण आपको पता है कि एक तो वर्ण हो जाएगा हा, और दूसरा अनुनासिक रूप में निकलेगा दीर्घ आ के साथ में, और वर्ण बन जाएगा आपका कौन सा, हाँ। तो वर्ण इसमें कितने शामिल हैं, 2, लेकिन अक्षर कितने शामिल हैं, 1। दूसरा, इसी का उत्तर अगर हम दें या इसी का विपरीत शब्द लें, कौन सा, नहीं, तो इसमें वर्ण कितने शामिल हैं, 2, एक तो ना और दूसरा कौन सा, हा। यानी ये वर्ण कैसा कहलाएगा, तो ये कहलाएगा द्विअक्षरी। द्विअक्षरी, इसमें हलंत लगाओ, और यक्षरी, द्विअक्षरी। लेकिन अगर हम वर्ण विच्छेद या वर्णों की संख्या की बात करें तो आपको पता है कि ना, उसके बाद वर्ण कौन सा निकलेगा, छोटा आ, उसके बाद वर्ण कौन सा निकलेगा, हा, और उसके बाद वर्ण कौन सा निकलेगा, बड़ी ई, और बड़ी ई के साथ में कौन सा वर्ण रहेगा, अनुस्वार। तो इसमें अगर अक्षर की बात करें तब तो कितने हैं, 2, लेकिन अगर वर्ण विच्छेद की बात करें तो वर्ण कितने हैं, 4। ऐसे ही एक शब्द ले लें, जैसे मान लीजिए शब्द लिखा है शलजम। शब्द क्या लिखा है, शलजम, शलजम। तो शलजम में अगर हम अक्षर की बात करें तो कितने होंगे, 1 2 3 4, यानी ये क्या होगा, चतुरक्षरी। चतुरक्षरी यानी 4 अक्षरी रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, वर्णों की, तो आपको पता है कि 2 वर्ण इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे, यानी टोटल वर्ण कितने होंगे, 8। तो आपको पता चला क्या कि वर्ण और अक्षर दोनों में अंतर क्या होता है, वे अक्षरों या ध्वनियों का समूह जिनका उच्चारण एक साथ हो वो कहलाते हैं आपके अक्षर। लेकिन जिन वर्णों को उनकी मूल ध्वनियों चिन्हों में विभाजित किया जा सके वो क्या कहलाते हैं, वर्ण। उदाहरण मैंने आपको बताया, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो आशा करते हैं कि आपको वर्ण और अक्षर में विभाजन पसंद आया होगा। अब बात करते हैं वर्ण की ही बात करेंगे, चूंकि आप जानते हैं कि इस चैनल की क्या विशेषता है, किसी भी टॉपिक के साथ में जीएस का कोई भी टॉपिक या किसी भी बिंदु को रिलेट करना। तो हम अक्षर ही सामने आपके लिख रहे हैं। अक्षर कौन से हैं, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। ये आपके सामने मैंने सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। समझ गए हो आप लोग कि ये क्या हैं, ये हैं सुर। ये क्या हैं, सुर। और सुर होते कितने हैं, तो सुर होते हैं 7। तो हम लोग चूंकि बात कर रहे थे किसकी, वर्ण और अक्षर में अंतर की,
तो हमने जो ये आपके सामने लिखे हैं ये वास्तव में सुर हैं, लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये क्या हैं? अक्षर। इनमें से कोई भी वर्ण नहीं है, सब अपने आप में क्या हैं? अक्षर हैं। और कितने कितने अक्षर हैं? एक एक। इसमें 2 वर्ण हैं, एक अक्षर। इसमें भी एक अक्षर है रा, वर्ण कितने हैं? 2। इसमें भी अक्षर एक है गा, वर्ण कितने हैं? 2। और ठीक इसी प्रकार आगे भी बात करते हैं इनकी, तो इनको क्या कहते हैं? सुर। और अगर बात करें सुर की तो 4 वेद में एक वेद आपका आता है जिसका नाम क्या है? साम वेद। साम वेद। 4 वेदों में वेद का एक प्रकार है, वो कौन सा है? साम वेद। ये इसकी विशेषता क्या है? ये ऋग्वेद पर आधारित वेद है। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, ऋग्वेद पर आधारित वेद है, तो उत्तर आपका क्या होगा? साम वेद। तो ऋग्वेद पर आधारित वेद, ऋग्वेद पर आधारित वेद की बात करें तो वो क्या होगा आपका? ऋग्वेद। दूसरा, इसको कहते हैं भारतीय संगीत का जनक। क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद का एक उपवेद है। सामवेद का जो उपवेद है, इसके उपवेद का नाम क्या है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। वास्तव में गंधर्व वेद में जो आपका संगीत है, भारतीय संगीत या जो आपके सांस्कृतिक नृत्य हैं, इन सब का उल्लेख किसमें किया गया है? गंधर्व वेद में। और गंधर्व वेद उपवेद किसका है? सामवेद का। और सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। दूसरा आपको याद रखना है, जो आपका सामवेद होता है, इसका जो पाठक होता है, पाठक का अर्थ है जो इसको पढ़ता है या जो इसका उच्चारण करता है, उसको कहते हैं उद्गाता। उसको क्या कहते हैं? उद्गाता। उद्गाता किसको कहते हैं? जो सामवेद का उच्चारण करता है। और अगर इसके बात करें हम ब्राह्मण की, यानी कि ब्राह्मण कौन कौन से हैं सामवेद के, तो आपको याद रखना है, एक तो ब्राह्मण है इसका पंचविश, और दूसरा ब्राह्मण है इसका षड्विश। दूसरा ब्राह्मण कौन सा है? षड्विश। और एक है आपका जैमिनी। एक है आपका जैमिनी। तो ये आपको भी याद रखना है कि ब्राह्मण कौन कौन से हैं सामवेद के। सामवेद के संदर्भ में जो भी आपकी मुख्य बातें थीं वो हमने आपको बताई। तो आपको ये याद रखना है कि हिंदी के साथ में अगर हम जीएस का कोई टॉपिक रिलेट करके पढ़ सकें तो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये नवाचार वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि ये नवाचार ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। धन्यवाद।